इसको करते हैं डाइस के साथ। स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा, यानी जिनका सम कितना होगा 7 होगा, अपोजिट में क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अपोजिट में 7 होगा और पड़ोसियों का 7 नहीं होगा। अपोजिट में 7 होगा लेकिन पड़ोसियों का 7 नहीं होगा। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। इसमें क्या है, यानी सिंपल डाइस में क्या है, यानी अपोजिट का 7 नहीं होगा लेकिन पड़ोसियों का क्या होगा। ठीक है, दो पड़ोसियों का क्या होगा 7 होगा। इसमें ये है, ये बात भी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये डाइस है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बातें सब पता हुए हैं, पता है सब बातें। ठीक है, अब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये, ठीक है, 4 के अपोजिट क्या होगा, कैसा है। ठीक है, यानी ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 का 3, 4 का 3। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ये कोई ज़्यादा। अब जैसे ये देख लेते हैं, डाइस हैज 6 डिफरेंट फेसेस, 6 डिफरेंट फेसेस हैं, तो यानी इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक है, यानी ये दोनों सेम है तो यानी हैज स्टार के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये है 2 डिफरेंट। 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट तो क्या करेंगे 2, और ये दे रहा है 4 के अपोजिट 3। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, सिलेक्ट डब्ल्यू के अपोजिट क्या है, डब्ल्यू बी और एक्स दे रहा है डब्ल्यू के बाई। ठीक है, जब दो सतह सेम मिल जाए, जैसे लाल और पीला दे रहा है, सफेद के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, वाइट के अपोजिट, यानी लाल और पीला इसमें भी दे रहा है हरा। टाइप 2 में क्या है, रोटेट करने वाला। ठीक है, अब जैसे इसमें रोटेट करना है। ठीक है, जैसे 4 2, जैसे 6 हमें मिल गया, 1 मिल गया तो 4 से ही घुमा देंगे 4। ठीक है, 6 4 2, अब 6 3 2। ठीक है, अगर हमें पूछा 3 4 का तो 3 4 का 3 4 का 3 2 का 5, ऐसे घुमा देंगे, सेम डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे ये है 6। ठीक है, नेम द रिटन इन द फेस ऑफ अपोजिट 5, 5 की अपोजिट। ठीक है, 5 की अपोजिट क्या होगा। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है केवल 5, तो 5 से घुमा दो, यानी 2 के अपोजिट। तो क्या है, 2 के अपोजिट 3, 2 के, ठीक है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, 5 के, 5 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वो होगा 1, एक कहीं दिख रहा है नहीं है तो वो ही है। उसके बाद, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस। ठीक है, 2 डिफरेंट पोजीशन दे रहा है, इसमें सिलेक्ट द, इसकी पोजीशन बतानी है इसकी, तो हम कैसे करेंगे, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये 8 जैसा उल्टा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये चाई फाई नहीं दिख रहा, केवल ये दिख रहा है, तो इससे घुमा दो, तो हमें किसके चाहिए, इसके, तो ये यहाँ से दूसरे नंबर पे ऐसे घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज, तो ये दूसरे पे, तो ये दूसरे पे, तो इसके अपोजिट ये, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात यानी अपोजिट, यानी विच लेटर इज, देखा फेसिंग कंटेंट सी, सी के अपोजिट क्या होगा, सी क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है नहीं दिख रहा, सी दिख रहा है नहीं दिख रहा, बी दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, बी दिख रहा है तो बी से ही घुमा दो सी, यानी यहाँ से कैसा घुमाए क्लॉकवाइज, तो सी के ई, सी के ई। अब जैसे हमने ये घुमाया, ये जल्दी से करना है बेटवा, जल्दी से, यानी हमने क्या घुमाया, पेन, ये आ गया। ठीक है, फेस, ठीक है, बन 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 के अपोजिट पूछा, बन के अपोजिट, तो यानी 6, यानी किसके, अभी अब 5 4 6 दिख रहा है, 6, 6 के अपोजिट 1 होगा, क्यों, 6 के अपोजिट क्या है, इसके ये हो गया, इसके ये हो गया, तो क्या होगा 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। जब ये है, ठीक है, व्हाट इज कम ऑन द, ठीक है, जीवन फेस, यानी के फेस के क्या होगा। ठीक है, ए दिख रहा है, ए, यानी बी का क्या हो जाएगा, अगर घुमाएंगे भी वही सेम तरीका, तो ये, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, और एच की के, ठीक है, यानी इसमें ये पूछा है, ठीक है, एडजॉइंट फेस होंगे, यानी के का कभी भी क्या नहीं होगा, यानी एच वाली सब गलत, एच इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए और बी, यानी केवल एच को सी छोड़ के सब पड़ोसी हैं, एच को छोड़ के सब पड़ोसी हैं के, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, देयर आर थ्री डिफरेंट, ठीक है, सिंबल्स ये दिए गए हैं, यानी हैज, परसेंट, परसेंट बताना है, परसेंट। ठीक है, अब जैसे ये है परसेंट, तो ये इसमें देखो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है एक जैसा, एट द रेट भी यहाँ पे आ रहा है, एट द रेट, और ये तो परसेंट का हैज, परसेंट का हैज। अब जैसे ये है एस, एस का अपोजिट पूछ रहा है, एस का अपोजिट, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, आर, टी है, टी नहीं है, तो आर से घुमा दो, आर, तो दूसरे नंबर पे एस का अपोजिट, दूसरे नंबर पे क्यू, तो एस का अपोजिट क्यू।
इसके बाद 3 डिफरेंट पोजीशन सिलेक्ट द सिंबल्स मार्क, ठीक है, उन्होंने अपोजिट पैनल ऑफ एल, एल की अपोजिट पूछा है, किसके, एल की अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो एल ये है, क्या है, एल है, एल ये भी है, ठीक है। तो यानी एल की अपोजिट क्या है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता, क्यों, ये पड़ोसी हैं तो ये नहीं हो सकता, तो यानी जो आंसर नहीं है वो ही हो जाएगा। या तो फिर हम कैसे करेंगे, या तो फिर इन दोनों में क्या है, ये है, तो ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किससे, इससे ही घुमाया, ऐसे करके घुमाया, तो यानी एल के यानी तीसरे नंबर पर ये आ रहा है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद 6 वर्ड, ठीक है, ये दिए गए हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट हैंड, हैंड के अपोजिट क्या हुआ, हैंड, हैंड के अपोजिट, हैंड ये दिख रहा है, यानी लेग नहीं होगा, नोज भी नहीं होगा, ईयर भी नहीं होगा, ईयर, ठीक है, ठीक है, लेग, अब देखो हैंड और लेग दिख रहे हैं, तो यानी ये, तो अब कैसे करेंगे, अब जैसे हैंड और ये दिख रहा है, हमें किसके चाहिए, हैंड के ही तो चाहिए, हैंड के, तो यानी इसमें इसमें क्या कॉमन है, केवल नोज, नोज कॉमन है, नोज, नोज और लेग, नोज और लेग कॉमन है, नोज और लेग कॉमन हो गई, तो हैंड के क्या हो गया, माउथ हो गया, सीधा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 पोजीशन, यानी 3 पोजीशन दे रहा है डाइस की, ठीक है, विच ऑफ अपोजिट ऑफ 3, यानी 3 के अपोजिट, यानी 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे, 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे, ठीक है, तो हमें ये बताना 3 के, यानी 3, इसको जैसे हम घुमाएंगे 7 से, यानी 7 और 5, और ये 3 का अपोजिट क्या है, 7 है, 3 का अपोजिट क्या है, 7 है, तो 7 जहाँ जहाँ है वो हटा दो, और सब पड़ोसी, 7 को छोड़ के सब पड़ोसी, 7 को छोड़ के क्या है, सब पड़ोसी ही हैं भाई, 7 पड़ोसी नहीं है अपोजिट वाला, और सब पड़ोसी हैं। 3 different position of a same dice and study and identify which of the following statement is correct, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। जैसे 2 और 5 दिख रहा है, कितना, 2 और 5 दिख रहा है, जैसे इसमें 2 और 5 दिख रहा था, ठीक है। तो हमको ये पूछा है विच ऑफ कौन सा है वो करेक्ट है, यानी 2 और 5, एक के अपोजिट 6, एक के अपोजिट क्या हो गए, 6 हो गए, एक के अपोजिट 6 हो गए। अब जैसे इसको और इसको करते हैं, तो यानी 3 के अपोजिट क्या हो गए, 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, यानी एक के अपोजिट 6, तो 2 के अपोजिट 4 हो गया, यानी एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 4 है, गलत, करेक्ट पूछा, 3 के विपरीत 6 है, गलत, एक के विपरीत 6 है, बिल्कुल सही है, और 5 के विपरीत 2 है, नहीं है, गलत है। इसके बाद जैसे ये, ठीक है, यानी इसमें बताया 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस एंड, ठीक है, सिलेक्ट द नंबर दैट अपीयर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ, यानी 2, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हमने देखा जैसे ये वाला, यहाँ से ही हम देख लेते हैं, जैसे इसमें 1, 3, ठीक है, और 6, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दोनों में देखते हैं, तो यानी हमें मिल गया 4 कॉमन, 4 कॉमन, 4 से हम घुमा देते हैं, 4 से जैसे ही हमने घुमाया, दूसरे नंबर पर क्या है, 3, 3 के अपोजिट, ठीक है, 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2, यानी ये हो गया। इसके बाद ठीक है, 3 क्यूब, ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है बिटवा, ठीक है। सिंबल बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, सी के पीछे क्या होगा, सी के पीछे अपोजिट पूछ रहा है सी के, ठीक है। तो हमने देखा जैसे हम इसको और इसको कंपेरिजन करते हैं, क्या बी है इसमें, नहीं है, वाई है, वाई नहीं है, जेड है, नहीं है, तो हमने इसको इसको देख लिया, यानी सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट जेड है, सी के अपोजिट जेड है, सीधा एक्स इधर है, और ये कॉमन नहीं है, तो सी का अपोजिट जेड हो गया। इसके बाद क्या है, यानी 3 सिंबल्स अपोजिट टू फेस ऑफ ओ, यानी ओ के अपोजिट, ओ के अपोजिट क्या होगा, जैसे हमने इसको देखा तो ये और ये क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो यानी क्या हो गया, यहाँ से सीधा 2 कॉमन आ गए ना, 2 कॉमन, तो ओ के अपोजिट ये 2 सर्कल वाला, 2 सर्कल वाला क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, द क्वेश्चन द 4 पोजिशन ऑफ विच इज द, ठीक है, पोजिशन अपोजिट ऑफ ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट क्या है, यानी ग्रीन के अपोजिट पूछ रहा है। जैसे इसमें हमने देखा दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, लाल है, नहीं है, नीला है, नीला बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, हरा तो नहीं है, हरा भी है, नीला भी है, नीला और हरा, नीला, ठीक है, नीला और हरा क्या है, नीला और हरा कॉमन है, तो लाल के अपोजिट क्या हो गया, ठीक है, पीला, लाल के अपोजिट पीला हो गया, ठीक है। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चला, ठीक है, यानी हरा भी हमें कॉमन मिल गया, हमें तो किसके, हरा की कॉमन, हरा से ही चाहिए ना आंसर, तो यानी इसको देख लेते हैं, इसमें क्या नीला है, नीला, नीला और पीला, तो यानी हरा का क्या हो गया, नारंगी हो गया, यानी दूसरे से और तीसरे से हमारा काम हो गया,
यानी हरा का क्या होगा, नारंगी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद जैसे ये, ठीक है, एक पासी के फलक में ये दिया गया है, यानी दो तीन के क्या है, दो तीन के सन्निकट है, यानी क्या है, यानी पड़ोसी नहीं है, यानी कौन है, दो पड़ोसी है, पड़ोसी विपरीत नहीं है, पड़ोसी है। ठीक है, और दो सबसे पहले अपोजिट वाले हम लिख लेते हैं, दो तीन के क्या है, विपरीत है, और पांच एक के क्या है, विपरीत है। तो हमें पता चल गया, अब दो बचा और छह बचा, तो दो छह के विपरीत होगा। अब इनसे हमें कंडीशन ये लिखनी है, दो है, एक और तीन के बीच में आएगा, एक और तीन, एक यहाँ आ रहा है, एक तीन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट आएंगे तभी उनके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दो छह की क्या है, सन्निकट है, दो छह की, दो छह का पड़ोसी सन्निकट नहीं होगा। तीन दो और छह के, यानी दो तीन दो छह के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। दो और छह क्या है, अपोजिट, तो इनके बीच में चारों नंबर आते हैं, केवल अपोजिट वाले छोड़ के। ऐसे ये चार चार हैं, वो तीन और पांच के बीच में आएंगे, चार है चार, वो तीन और पांच के बीच में बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे बेटवा। तो केवल सी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही जी है, एक पासी के प्रत्येक फलक को, ठीक है, इस प्रकार से निरूपित किया जाता है कि छह छह दो की क्या है, विपरीत है, और पांच क्या है, पांच तीन के विपरीत है, और एक चार के विपरीत है। तो कौन सा सही है, चार, चार तीन और पांच, चार है वो तीन और पांच के बीच में है। ठीक है, चार तीन और पांच के सन्निकट नहीं है, सन्निकट नहीं है, यानी पड़ोसी नहीं है, गलत बात है, पड़ोसी किसके, ठीक है, तीन का भी पड़ोसी और पांच का भी, तीन और पांच का भी पड़ोसी है। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है, चार है वो क्या है, चार है वो तीन और पांच की सन्निकट नहीं है, तीन और पांच का क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है भैया, अपोजिट तो ये है। ठीक है, तो यानी है, ये गलत कह रहा है। चार पांच की सन्निकट नहीं है, चार पांच की, चार है वो पांच की सन्निकट है, बिल्कुल है, चार पांच की क्या है, एडजॉइंट है, बिल्कुल है। और चार छः की, चार है वो छः की है, बिल्कुल है। चार तीन के है, चार तीन के है, हम कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। तो यानी कौन सा हो गया, ये हो गया, ये यानी कौन सा असत्यता है, पहला ही असत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक पाशी में प्रत्येक फलक को, ठीक है, निम्नलिखित रूप में नामांकित किया गया है। ए बी के क्या है, सन्निकट है, यानी क्या है, सन्निकट है। बी एफ के क्या है, यानी पहले विपरीत वाले लिखते हैं, विपरीत, सीधी बात, लोगों के पास बी एफ के है, और ई सी के है, ई सी के है। अब ये क्या बचा, ए दिख रहा है हमें और डी भी दिख रहा है, तो ए डी के अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ए है वो बी और सी के क्या है, कि मध्य में है। ए है किसके, यानी सी और बी, गलत बात, गलत बात, यानी या तो फिर ये होता है ये, यानी केवल बीच वाले अपोजिट के बीच में ही होगा कोई, ठीक है, तभी माना जाएगा। ए डी के क्या है, सन्निकट है, ए डी के पड़ोसी है, सन्निकट कैसे हो जाएगा बिटवा, तो ये हो गई गलत। और क्या है, बी है वो ए डी के मध्य है, बी है वो ए डी के मध्य, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बी ई, ठीक है, ई है, ई यानी ई नहीं, एफ, एफ है, एफ, एफ है वो बी और ई के, बी और ई के मध्य है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमने ये करेंगे तो ये, ठीक है, इसके बाद जैसे ये, ठीक है, नीला नीला रंगी, नीला नारंगी के विपरीत, नीला नारंगी के विपरीत है, हरा किसके, हरा भूरे के विपरीत है, यानी और पीला किसके, काले के विपरीत है। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है, काला, काला है जो, काला कहाँ है, काला, ठीक है, काला ये है, काला हरे और भूरे के बीच में है, के सन्निकट नहीं है, नहीं है, यानी सन्निकट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पीला भूरे के सन्निकट है, पीला, पीला कहाँ है, पीला, पीला भूरे के, भूरे के क्या है, पड़ोसी है, हम कहेंगे बिल्कुल है। काला भूरे की, काला भूरे की, काला भूरे की सन्निकट है, बिल्कुल है। और हरा नारंगी के, हरा किसके, नारंगी के सन्निकट है, हरा है वो किसके, नारंगी के सन्निकट है, बिल्कुल है भैया जी। अपोजिट तो केवल यही है, पड़ोसी तो सब हैं। ठीक है, यानी ये ही केवल है, और ये चारों क्या हैं, पड़ोसी हैं एक नंबर के, तो केवल ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक पासी के प्रत्येक फलक में, ठीक है, ये क्या है, कमेंट करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद जैसे ये है होमवर्क वाला, वही वाला क्वेश्चन, इसमें स्टार, स्टार किसके, स्टार है, यानी पहले हम विपरीत वाले लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये इसके हैज के, ठीक है, यानी त्रुटि, त्रुटि वाला चिन्ह हैज के, और एट द रेट किसके, ठीक है, यानी इसके, ठीक है, यानी डॉलर के, यानी एट द रेट किसके, डॉलर के।
और स्टार किसके, स्टार विषमयाद के, स्टार किसके हो गया, विषमयाद के हो गया। दो चिन्ह बचे थे ना, एक स्टार बचा था और कौन सा, विषमयाद वाला भी बचा था। तो हमने एक तो जोड़ा अपने आप ही लिखना है। अब स्टार है वो इसके और इसके बीच में है यानी कभी नहीं है, कभी नहीं है, ठीक है। और स्टार है वो हैज, स्टार स्टार इसका क्या है, पड़ोसी है, नहीं है, नहीं है भैया। और है ये है वो इसके और इसके बीच में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यानी अपोजिट बिल्कुल बीच में है। और स्टार है, स्टार कहाँ है ये, और त्रुटि और एट द रेट इनके बीच में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला कौन सा, केवल सी वाला है वो सत्य हो जाएगा। कभी कभी असत्य पूछ लेता है, ध्यान से करना है बिटवा, नहीं हो जाएगा नंबर कम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, हमको थ्योरी से मतलब नहीं है। इफ द शीट, ठीक है, इफ द शीट गिवन इन द एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है, यानी ये इसके अपोजिट, ये इसके, तो स्टार परसेंट, स्टार परसेंट। इसके बाद ठीक है विच, ठीक है, वॉट विल बी द नंबर ऑन द फेस ऑफ 8, 8 के अपोजिट क्या होगा, 8 के अपोजिट 7, ठीक है। ग्रीन के अपोजिट क्या होगा, ग्रीन के अपोजिट रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी अपोजिट डायरेक्शन, कौन सा क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, क्यू ए के, क्यू ए के, गलत, ये गलत है, ठीक है। आर एक्स के, आर एक्स के, आर एक्स के बिल्कुल सही। ए ई ए ई ए ई के, ई के जेड है, गलत। ए, ठीक है, ए जेड के, ए जेड के, ए क्यू के है, तो ये भी गलत, केवल ये सही, ठीक है। ऐसे ही हम ये करेंगे, ये वाला किसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सिंबल विल नॉट अपीयर ऑन द अपोजिट, कौन सी अपोजिट में नहीं दिखेंगे, हमने ये देखा, यानी ठीक है, यानी एंड, एंड का एंड, एंड, ठीक है, जैसे ये एंड किसके, ये बिल्कुल दिखेगा। और ये हैज, यानी ये किसके दिखेगा, ये इसके दिखेगा, ठीक है। और ये इसके दिखेगा, ये इसके दिखेगा, और ये इसके दिखेगा, ठीक है। तो यानी ये नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर नहीं है पूछा था, अपीयर ऑन। और ये वाले क्या हैं, सब दिख रहे हैं अपोजिट में। उसके बाद क्या है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी पॉसिबल, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल है, 15, 15 और, ठीक है, यानी 15 19 के अपोजिट है, 16 के, 17 के, और 20 18 की अपोजिट है। क्या 20, ठीक है, तो हमने देखा 20 17 किसी में आ रहा है, 20 17 20 17 20 17 आ रहा है, 15 19 आ रहा है, 15 19 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 20 18 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी ये वाले हम चेक कर लेंगे, कहीं अपोजिट वाले या सामने, आमने सामने तो नहीं रख दिए पड़ोस में, तो हमने ये चेक किया, इसमें नहीं आ रहा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा, यहाँ से क्या देखा, ठीक है, जैसे ये जी किसके, ठीक है, जैसे हमने देखा जी किसके अपोजिट है, 9 के, जी किसके 9 के, और एक्स किसके, एक्स है वो 2 के है, एक्स किसके है 2 के है। तो हमने देखा ए किसके है 7 के, ए 7, तो हमने देखा x2 तो नहीं कहीं आ रहा, जे आ गया। हमने देखा a7 तो नहीं कहीं आ रहा, a7 नहीं इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और g9 तो नहीं कहीं आ रहा, तो इसमें आ गया, लेकिन इसमें क्या है 279, एक बार ऐसे भी मैच करें, 279 हमने ये देखा 279, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा पॉसिबल है, ये तो पूछ रहा है बिटवा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो हमने देखा, हमने क्या देखा, यानी तीनों क्या हैं, यानी 6, इसमें क्या आ गया 6 और हैज, 6 और हैज आ गया, तो 6 और हैज तो अपोजिट हैं बिटवा। और क्या है, एट द रेट और प्लस है, एट द रेट और प्लस क्या है, ये भी अपोजिट हैं। और परसेंट और 4 क्या है, ये भी अपोजिट है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा, ये वाला। उसके बाद इफ द गिवन सीट आर, ठीक है, विच ऑफ द शेप इज, ठीक है, कौन सा इनमें से होगा पॉसिबल, कौन सा होगा। तो हमने देखा, क्या देखा हमने, हमने ये देखा, ठीक है, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, यानी हैज और एम ये दोनों एक साथ आ गए, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, बाकी सब पॉसिबल, ठीक है। जल्दी से साइड में लिख लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, इनमें से कौन सा, एल और ए, एल और ए क्या है अपोजिट हैं, तो ये कभी नहीं आएंगे साथ साथ। उसके बाद क्या है, ठीक है, इनमें से कौन सा है विच ऑफ द 4, ठीक है, अनफोल्ड
अनफोल्ड द इमेज इन द ऑप्शंस एंड द अनफोल्ड द इमेज गिवन इन एक्स, यानी क्या है, इनमें से कौन सा है, ठीक है, ये प्रश्न है, इसको अनफोल्ड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा। तो हमने देखा, इसको हमने इसके इससे अपोजिट लिख लिए, इसकी क्या लिखी, अपोजिट, यानी हमने इसको जैसे ही घुमाया तो हमें पता चला छः किसके, एक के, छः एक, और चार तीन, चार तीन दो पाँच, तो हमने देखा अपोजिट में ही आनी चाहिए, दो किसके, दो एक के, दो एक के, ये गलत। हमने देखा पाँच एक के, पाँच एक के, पाँच दो के है, गलत। हमने उसके बाद देखा एक छः के, एक छः के बिल्कुल, तीन पाँच के, तीन पाँच के, ये गलत, ठीक है। तो हमने ये देखा एक छः के बिल्कुल, चार तीन के, दो पाँच के बिल्कुल सही, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद थ्री, ठीक है, पिक्चर ऑफ अ सिमिलर क्यूब, ठीक है, ऑल फीस आर ऑफ क्यूब ऑफ नंबर, इन पे नंबर लिखा हुआ है हर पे, और ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज अपियर, ठीक है, ऑफ अ क्यूब ओपन, यानी ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे, जैसे हमने तीन की अपेक्षा घुमा दिया, तो तीन, तीन और तीन और पाँच, तो एक के दो हो जाएगा, एक के दो। अगर हम इसको और घुमाते हैं तो यहाँ से चार किसके, चार हो जाएगा, ठीक है, चार पाँच की, और तीन छः के, तीन छः के, तो हमने यहाँ से ही मैच कर लेंगे, चार एक, चार एक, चार पाँच है गलत, चार पाँच बिल्कुल सही, लेकिन तीन एक, तो हमने तीन छः है, तीन छः तो ये गलत, छः तीन, छः तीन, छः तीन बिल्कुल सही, चार एक, चार पाँच है, चार एक नहीं है, ये गलत। इसमें कितना है, एक दो बिल्कुल सही, तीन छः, तीन छः, तीन छः बिल्कुल सही, चार पाँच बिल्कुल सही, तो यही वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इफ़, ठीक है, हमें क्या बता रहा है, इफ़ द गिवन सीट इज अनफोल्डेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी इनमें से ये पूछा है, इंडिकेट, यानी कौन सा पॉसिबल है, पॉसिबल पूछ रहा है इनमें से, तो यानी पॉसिबल कौन सा है, आपने देखा दो एक नहीं आना चाहिए, दो एक आ रहा है इसमें, गलत। छः पाँच भी नहीं आना चाहिए, अपोजिट है, अपोजिट एक साथ कैसे आ जाएंगे बिटवा। और तीन चार नहीं आना चाहिए, तीन चार नहीं आना चाहिए, एक तीन पाँच, कौन सा, एक तीन, ठीक है, एक तीन और पाँच, एक तीन पाँच हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ़ द गिवन सीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा है पॉसिबल है। तो हमने देखा ए आई है इसमें, तो ये नहीं, और ईओ, ईओ इसमें है, और जेड यू इसमें है, तो ये भी नहीं पॉसिबल। तो ए, ठीक है, और जेड, और कौन सा, ई जेड ई हो जाएगा, पॉसिबल है। इसके बाद सिलेक्ट द सिंबल, ठीक है, इनमें से ये पूछा है, लाइन गिवन इट, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल है। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा, यानी एस, एस क्या है, एस किसके अपोजिट है, स्टार की, एट द रेट, यानी जो डॉलर है वो किसके, एट द रेट की, यानी डॉलर एट द रेट कहीं आ तो नहीं रहा है, डॉलर एट द रेट कहीं एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, उसने कहा बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और परसेंट और हैज, परसेंट हैज यहाँ आ गया, परसेंट हमने ये हटा, परसेंट हैज, परसेंट के साथ हैज, और विसमयाद हो नहीं आ रहा है, तो हमने कहा दोनों पॉसिबल है बिटवा। तो हमने कहा ए और बी, तो हमने कहा ये है ए और बी, लेकिन क्या इसमें केवल ए ओनली है या बी ओनली है, तो हमने कहा नहीं है, तो सही है हमारा आंसर, लेकिन अगर ए ओनली बी ओनली है तो रोटेशन भी देखना पड़ेगा, कभी कभी गलत भी हो जाता है बिटवा। इसके बाद सिलेक्ट द डाई दैट कैन बी, क्या है, मेड बाई फोल्डिंग द गिवन, ठीक है, अलोंग द लाइन, यानी इनमें से क्या बनेगा, क्या पॉसिबल है, यानी कौन सा पॉसिबल है, ओ और प्लस, ठीक है, यानी जो ओ क्रॉस वाला है और प्लस नहीं होंगे, ओ क्रॉस वाले कभी नहीं एक साथ होंगे, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो हमने देखा, क्या इसमें से एक और तीन पॉसिबल हमें लग रहे हैं, क्या एक और तीन ओनली ए ओनली बी ऐसी कुछ है, तो हमने कहा नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, एक और तीन। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही हमने इसको देखा, ठीक है, यानी हमने इसको देखेंगे चार, ठीक है, एक चार किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक चार, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो एक चार वाला ये गलत। उसके बाद दो छः इसमें आ रहा है, दो छः इसमें आ रहा है, दो छः इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, केवल ये भी गलत। अब बचा ए और बी। अब हमने देखा एक, एक किसके है, यानी एक है वो, एक, ठीक है, एक पॉसिबल है, तीन और दो,
तो हमने इसको ऐसे करके घुमाया, यानी ऐसे करके, यानी एक से अगर हम घुमाएंगे तो 1 3 2, यानी कैसा हो गया क्लॉकवाइज। तो हमने 1 3 2 क्लॉकवाइज ये घूम गया, हम गए सही है। लेकिन फिर हमने 4 4 6 और 5, 4 6 5, 4 से फिर 6 फिर 5 ऐसे घुमाया, तो ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन हमने ये ऐसे घुमाया 4 6 5, 4 6 5, तो हमने कहा ये भी क्लॉकवाइज है बिटवा, क्या है ये भी क्लॉकवाइज है। तो हमने कहा ए और बी दोनों पॉसिबल हैं यहाँ तो, यानी ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो कैसे ए और दो दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ठीक है, ठीक है, रोटेशन, रोटेशन कैसे होता है वो इसमें क्वेश्चन है रोटेशन वाले। ठीक है, तो कौन कौन से सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी मेड इन, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने देखा बी, बी एच किसी में आ रहा है, बी एच बी एच बी एच बी एच बी एच बी एच नहीं आ रहा है। हमने कहा एक्स, के एक्स इसमें आ रहा है, गलत, के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स नहीं आ रहा, एल ओ एल ओ एल ओ एल, ठीक है, ओ एल हमने कहा नहीं, यानी ये वाला गलत हो गया। इसके बाद हमने जैसे ही इसको हमने फिर कहा, हमने ये तीनों सही हो गए, इसका मतलब ये तीनों, लेकिन इसमें आंसर ए बी और सी आ रहा है, यानी कि बिल्कुल आ रहा है, तो पॉसिबल है, तो हो भी सकता है। लेकिन एक बार यानी ओनली ओनली ए बी ऐसा भी कुछ आ रहा है, ओनली बी ए बी, हमने कहा बिल्कुल इससे छोटा आ रहा है, तो यानी कि रोटेशन भी लगाना पड़ेगा। तो हमने ओ एक्स एच हमने घुमाया, ओ एक्स एच कैसे है क्लॉकवाइज है, ओ एक्स एच ये भी क्लॉकवाइज यानी कि सही है। एल एच के एल एच के एल एच और एल एच और के, ठीक है, एल एच और के, हमने कहा जी तो कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो हमने कहा जी गलत हो गया। इसके बाद बी के एल, यानी बी के एल बी के एल बी के एल यानी बी, उसके बाद के, ठीक है, यानी इसको हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने रख लिया, यानी बी के और उसके बाद एल, बी के एल, बी के एल कैसा है क्लॉकवाइज है, बी के एल क्लॉकवाइज, तो ये भी पॉसिबल है, कैसा है पॉसिबल है बिटवा। के बाद क्या है, फॉलोइंग क्यू और गिवन, इनमें से कौन सा है जो गिवन है, यानी इसमें से कौन सा सही है। जैसे हमने इसको देखा एक एक छः आ रहा है किसी में, एक छः एक छः एक छः एक छः एक छः नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 नहीं आ रहा है, 2 4 2 4 2 4 3, ठीक है 2 4, तो हमने देखा, ठीक है 2 4 आ रहा है किसी में, 2 4 हमने की ये तो सब सही हो गए बेटवा, तो हम फिर क्या करेंगे क्लॉकवाइज ही लगाना पड़ेगा हमको, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो हमने देखा 4, ठीक है 6 4 6 4 5 6 4 5 6 4 और 5, ये कैसा है 6 4 और 5, हमने इसको देखा तो कैसा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और ये कैसा क्लॉकवाइज, तो ये हो गया गलत। उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 3 4 6 3 4 6 3 4 कैसा एंटी क्लॉकवाइज, 6 3 4 ये भी एंटी क्लॉक गलत। इसके बाद क्या है 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4, यानी ऐसे 1 3 4 ऐसे ही तो आ रहा है क्लॉकवाइज, और 1 3 4 ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत। उसके बाद 6 6 3 2 6 6 3 और 2 6 3 2 कैसा क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसी तो चलती क्लॉकवाइज, 6 3 2 ये भी क्लॉकवाइज, तो ये सही कौन सा ओनली डी हो जाएगा, ओनली डी बिटवा। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है कौन सा इनमें से क्या है संभावित है, यानी 3 5 किसी में आ रहा है, 3 5 आने के ये गलत लै, 3 5 3 5 3 5 और किसी में, हमने कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखा 1 6 किसी में आ रहा है, 1 6, क्योंकि 2 4 किसी में, ये भी गलत। अब ये दोनों बचे कौन से, ये वाला और ये वाला बचा, तो हमने देखा 2 2 5, ठीक है 2 6 5 2 6 5 2 6 5 कैसा एंटी क्लॉकवाइज, 2 6 5 ये तो क्लॉकवाइज बन गया, तो जी गलत। उसके बाद 6 3 2 6 3 2 6 6 3 और 2 कैसा क्लॉकवाइज, 6 3 2 क्लॉकवाइज 6 3 2 6 3 2 कैसा क्लॉकवाइज, तो ये वाला सही है 6 3 2 ओनली ए हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, ठीक है इनमें से कौन सा ठीक है,
ठीक है। तो हमने देखा 2 1 किसी में आ रहा है, 2 1 हमने कहा ये गलत ले, ठीक है। उसके बाद गेम है भैया गेम, और 5 5 6 किसी में आ रहा है, हमने की ले, ये भी गलत। अब बचा ये वाला और ये वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। यानी 6 6 2 3 6 2 3 हमने देखा तो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। 6 3 2 कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें क्या हो गया बिटवा, इसमें ये हो जाएगा क्लॉक, ये और ये तो रह गया था। तो हमने देखा 6 6 2 3 6 2 3 कैसा, क्लॉकवाइज है। 6 6 3 2 6, ठीक है। 6 2 3 है, 6 2 3 6 2 3 ऐसे 6 2 3, ठीक है। तो हमने कहा ये तो भाई क्लॉकवाइज ही हो गया, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे 6 3 2 तो एंटी क्लॉकवाइज तो भी सही हो रहा है, यानी ये सही है, ये ओनली, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये वाला ठीक है, लेकिन कौन सा, ये वाला भी हम देखना पड़ेगा। 6 कौन सा, 6 3 और 1, 6 3 1 6 3 1 कौन सा है, ठीक है। 6 3 1 कैसा है, क्लॉकवाइज है। 6 3 1 कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, ए और सी क्या हो गए, दोनों हो गए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, सही है, कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, सही है। तो हमने देखा ए है, वो ये आ गया, ए है वो क्या है, ये है। तो हमने देखा, क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि यानी जे रंगे हुए वाले हैं, जे क्या हैं, जे और, ठीक है, यानी रंगे हुए वाले एक साथ आएंगे, यानी ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। क्या आधा आएगा, हमने बिल्कुल नहीं आया। क्या तीनों कैसे आ सकते हैं, ये कैसे हैं, ठीक है। क्या 3 ऐसे आ सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं आ सकते हैं बिटवा, 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, या तो फिर यहाँ से कौन होगा, यहाँ से या यहाँ से, 3 ऐसे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट में क्या है, अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में ए है, ए और रंगीन है, यानी कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 पॉसिबल है। कौन सा, 2 और 3 पॉसिबल है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, इस कोने से देखेंगे तो एक ये, ठीक है, ये और ये, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये और ये, और अगर, ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, वहाँ से नहीं है, तो कम से कम वो तो दिखेगा ही, ठीक है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, तीनों ये आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है। कैसे करेंगे, यानी पी क्यू के अपोजिट है, पी क्यू किसी में साथ साथ तो नहीं आ रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा है। पी क्यू और एम आर के, यानी एम आर कहीं साथ साथ तो नहीं आ रहा है, एम आर, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फिर हमने देखा, हमने कहा क्या है, यानी 1 3, ठीक है, यानी 1, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, हमने कहा बिल्कुल नहीं। त्रिकोण में कैसा पॉसिबल है, नहीं है, तो हमने कहा ऐसा पॉसिबल है, लेकिन क्या है, इसमें क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसा है, क्लॉकवाइज है, कैसा, क्लॉकवाइज है। यानी तो क्या 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यानी ये वाला क्यों संभव है और ये क्यों नहीं संभव है। 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 4 ये भी, लेकिन क्या है, पी इसके, यानी टी है, टी किसके, इसके अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन ये क्या एक साथ आ जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं ठीक है, ये नहीं कभी पॉसिबल है, ऐसे कर लेंगे। तो बाद, ठीक है, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ सिलेक्ट द डाइस रोल्ड में से, यानी 5 5 5 5, 1 4, ठीक है, 4 6, यानी 6 4, ये हो गया, यानी एक रोटेट कर रहे हैं ना, तो एक के बाद क्या आएंगे, एक के बाद 4, फिर क्या 6, फिर 3, फिर क्या आ जाएंगे, 3 और 1 आएगा, कितना, 3 और 1 आएगा, 3 और 1 ऊपर 5 ही रहेगा, रोटेट हो रहा है बिटवा। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है, मुझे सिलेक्ट, ठीक है, 3 टाइम्स द सेम x1 x2 एंड चूज, ठीक है, इनमें से क्या करना है, हमको चूज करना है कि कौन सा है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो हमने देखा एक, ठीक है, जैसे ये है एक, एक किसके अपोजिट है, एक, ठीक है, 3 से हम घुमा देते हैं, 3 एक किसके अपोजिट हो गया, ठीक है, जैसे हमने 3 से ऐसे कर घुमा दिया 3, ठीक है, 3 से अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा,
ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, रोटेशन वाला, 3 सब जगह दिख रहा है, यानी रोटेशन बुक कह भी तो रहा है, यानी 3 से घुमा दिया, यानी 6, यानी क्या है 6 2 1, 6 2 1 5, 6 2 1 5, यानी 6 2 1 5, तब कितना आएगा 5 6 आएगा, कितना आएगा 5 6 और 3 इधर आ जाएगा, तो ये वाला पॉसिबल है, 5 6 3, 5 6 3 पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी रोटेशन हो रहा है बिटवा, रोटेशन हो रहा है, यानी 3 से। इसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे इफ द गिवन सीट, ठीक है, इज फोल्डेड और क्यूब, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से क्या है, क्या पॉसिबल है। जैसे हमने देखा, यानी 3 5 3 5 3 5 गलत, ठीक है, 3 5 3 5 और किसी में हमने कही बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 4 2 किस में, इसमें है, यानी ये भी गलत। यानी उसके बाद क्या है 2 6, ठीक है, हमने देखा 2 6 5 2 6 5 2 6 5 2 6 5 कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसमें कैसा क्लॉकवाइज, ये भी गलत ले। इसके बाद 6, ठीक है, 6 3 2 6 3 2 कैसा है क्लॉकवाइज है, 6 3 2 इसमें भी कैसा है क्लॉकवाइज है, तो ओनली ए पॉसिबल है, ए और बी पॉसिबल नहीं है बिटवा, ए और बी नहीं लगा के आ जाना। ठीक है, रोटेशन भी देखना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, अब देखो ये गिवन, ठीक है, इनमें से क्या होगा, जैसे हमने ये देखा टी, जैसे ये क्यू, ठीक है, क्यू यू किसी में है, हमने कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद टी एस किसी में है, टी एस किसी में है, हमने कहा बिल्कुल नहीं है बिटवा। और पी आर ये तो ले गलत, ले गलत, दो हो गए गलत। उसके बाद रोटेशन देखेंगे, पी क्यू आर कौन सा क्लॉकवाइज, पी क्यू आर क्लॉकवाइज, ले सही। इसके बाद यू टी आर यू टी और आर कैसा है, यानी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसा था क्लॉकवाइज था, ले गलत। ओनली सी हो गया बिटवा। उसके बाद इफ द गिवन सीट इज फोल्डेड, ठीक है, इनमें से गिवन सीट फोल्डेड है, तो क्या होगा 1 6 किसी में, हाँ 1 6 है, 1 6 नहीं बिटवा, 1 4 किसी में है, हमने कहा बिल्कुल है, ले गलत। उसके बाद 2 6 किसी में है, इसमें है 2 6, और 3 5 है किसी में, 3 5 हमने कहा नहीं है 3 5, तो यह गलत, यह गलत। इसके बाद रोटेशन लगाएंगे, यानी जैसे हमने 4, ठीक है, 4 5 6 में लगाया, 4 5 6 कैसा है, 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है 4 4, ठीक है, 4 5 6 इसमें क्लॉकवाइज, तो ये हो गया गलत। उसके बाद 1 2 3 कैसा एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, ले सही। ओनली ए पॉसिबल है। उसके बाद क्या है 3 डिफरेंट, यानी 3 अलग अलग क्या है पीसेस आर इन द सेम डाइस आर गिवन, ठीक है, ठीक है, व्हाट शुड बी इन द प्लेस ऑफ, यानी कौन सा क्या होगा इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन, इसके स्थान पे कौन सा होगा, तो हमने कैसे करेंगे बिटवा इसको, यानी 2 3 5 हमने जैसे ही इसको किया 2, ठीक है, जैसे ये, यानी रोटेशन किससे कर रहा है ये, यानी रोटेशन, यानी 3, ठीक है, कम इन द मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हो, इसके स्थान पर क्या आएगा, तो हमने देखा यानी, ठीक है, ये तो हमने क्या देखा, हमने इसको लिख लिया कैसे, ठीक है, यानी एक के अपोजिट 2 दिख रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो घुमा दो, ठीक है, तो हमने इसके अपोजिट निकाल लिए, इसके अपोजिट निकाल के फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा, हमने कि क्या 2 के पॉसिबल है, यानी यहाँ 2 लिखा है तो 2 के कभी 5 पॉसिबल नहीं, 5 ले गलत। यहाँ 4 लिखा है तो 4 के 3 पॉसिबल कभी नहीं, ले गलत, यानी 2 गलत हो गए। उसके बाद 1 और 6 में से कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा 1 और 6 में से, तो हमने देखा ये कैसा है 2 5 बनना ये बनना ये तो मानक भाषा है, ठीक है, अपोजिट कैसे हैं 7 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं, अपोजिट में 7 नहीं दिखना चाहिए, यानी एडजॉइंट में 7 नहीं दिखना चाहिए पड़ोस में, तो यानी 1 आएगा फिर, नहीं तो 7 हो जाता, ठीक है, यानी 7 से बड़ा नहीं दिखेगा, यानी अगर हम यहाँ 6 कर देंगे तो 7 से बड़ा नहीं दिखेगा,
तो इस कारण से यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ये है थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाई सर, ठीक है, शुड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने जैसे ही इसको देखा, यानी कहीं रोटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, यानी अपोजिट लिख लेते हैं, यानी कितना लिखा 6 1 2, 6 1 2, यानी इसके बाद 6 5 4, यानी 6 5 4, तो इसके ये हो गया 3, यानी हमने देखा 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 6, तो 6 नहीं पॉसिबल, 4 के अपोजिट क्या है 2 भी नहीं पॉसिबल था। अब 3 और 5 में से क्या आएगा, 3 और 5 में से क्या आएगा, तो हमने इसको कैसे करेंगे, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ लिख लें 4, यहाँ पे कितने लिख लें 2 लिख लें, यानी इसके अपोजिट 3 के अपोजिट कितना 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट कितना 6, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, 1 है, यानी अगर 4 को हम ऊपर कर देते हैं, 4 को ऊपर, तो यानी जो 5 है, ठीक है, यानी 6 वो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में सीधे हाथ पर है, 5 के सीधे हाथ पर है, सीधे हाथ पर, जस्ट सीधे हाथ पर है कौन 6, तो यानी 5 और 6 को हमने ऐसे रख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हमने थोड़ा सा लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया और 4 के कंपैरिजन में 4 ऊपर हैं तो 4 के कंपैरिजन में उसको कर दिया, ऐसे ये है, ठीक है, 3 डिफरेंट पोजीशंस दे रहा है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, जैसे 1 और 6 दे रहा है वैसे ए और एफ दे रहा है, क्या दे रहा है, ए और एफ दे रहा है, विच शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ, यानी बी और ई, यानी बी ये है, यानी हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको लिखा ऐसे करके हमने किया, तो हम करेंगे जैसे ए, ठीक है, ए, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने बी और ई क्या लिखा, अपोजिट देख लिया, यानी हमने देखा ये क्या है, अपोजिट हैं, कैसे हैं, अपोजिट हैं, बी और ई, ए किसके, ए और डी, यानी ए और डी, सी और एफ, यानी सी और एफ, तो हमने क्या देखा, हमने कहा बी और ई, यानी कभी भी ई नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ई, डी के क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे है तो क्या नहीं, तो सी और एफ, ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, यही तो पूछा है, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, ठीक है, और इधर जो ए और डी बचे तो इनके अपोजिट में क्या आ जाएंगे, सी और एफ आ जाएंगे, आएंगे या नहीं, बस इतना बता दो। यहां से बस इतना पता चला, यहां से इन दोनों डाइस से मुझे इतना पता चला कि ए और डी इसमें भी है, ए और डी इसमें भी है, तो बचा हुआ नंबर अपोजिट होता है, बी का अपोजिट ई हो गया, मैंने लिख दिया। अब ए डी इसमें भी है, ए डी इसमें भी है, तो ए डी इसमें भी है। अब सोचो ए डी तो आगे, पीछे जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, क्योंकि ए से लेकर एफ तक, 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, तो फिर ए से लेकर एफ तक ही लेटर होंगे। जो ऑप्शन में ए सी ई एफ सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। ध्यान से देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि मैंने ये कैसे कैसे लिख दिया गुरुजी, कैसे कैसे लिख दिया, बी का अपोजिट ई लिख दिया, ये ऐसे आ गया। फिर बाकी ए और डी ए की तरफ है, ए की तरफ है ना, ए डी इसमें भी है, ए डी इसमें भी है, तो इसके अपोजिट में जो जाएंगे वो सी या एफ जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए से लेकर एफ तक के ही नंबर है। चलो अब ये कह रहा है बी और डी यहां आ गया, बी और डी यहां आ रहा है तो यहां ऊपर क्या आएगा, बी और डी यहां आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा, इस चीज को पहचानो बेटा। बी और डी यहां पर है तो क्या आएगा ऊपर, बताएगा कोई मुझे फटाफट से, किसी की समझ में आ रहा हो तो। अब मेरी बात सुनना जरा, देखो बी और डी यहां पर है, अब ऊपर क्या आएगा बस ये पहचानना है। बी और डी दोनों साथ में आ रहे हैं, तो बी और डी दोनों साथ में आ रहे हैं, इसमें डी आ रहा है, तो अगर मैं कहूं तो बी का पड़ोसी ए है, बी का पड़ोसी डी है ना, तो वो तो यहां पर पॉसिबल है, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। अब ऑप्शन में ए भी दिया है, सी भी दिया है, ई भी दिया है, सी और एफ भी दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो कंडीशन वहां है बी और डी की, वो कंडीशन यहां भी बनाऊंगा, ध्यान से सुनना जरा। यहां डाइस को बना रहा हूं नए तरीके से रोटेट कर, मैं इस डाइस को फिर से वही कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब मैं अपोजिट वाले केस को मिटा रहा हूं यहां से, ध्यान से सुनना। ए को इधर पहुंचाऊंगा, बी को इधर लाऊंगा, डी को इधर लाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने इसको फिर घुमा दिया एक बार, ए चला गया ऊपर की तरफ, बी आ गया नीचे और डी आ गया इधर। अब उधर जो रोटेशन है, आप खुद सोचो उधर रोटेशन कैसी है भाई, अगर आप बी और डी की रोटेशन चेक करना चाहोगे तो आप या तो ऐसे देखोगे या फिर ऐसे देखोगे, ये दोनों बदल गए ना, जहां बी था वहां डी है और जहां डी है तो वहां बी है, तो इसका अर्थ है ये चीजें बदल रही हैं, तो इसके जो टॉप पर होगा ना वो उसके बॉटम पर जाएगा। अपोजिट है ना चीजें भाई, डाइस को देखने का प्रारूप होता है। अगर एक तरफ से देखा हूं, मैं छत की तरफ से देखा हूं तो मुझे चीजें इस तरीके से दिख रही हैं, अगर मैं फर्श की तरफ से देखूंगा तो वो बदल जाती हैं। अगर मैं कहूं डी और बी की कंडीशन कैसी है, आप ये देखना चाहो
भाई डी और बी की कंडीशन कैसी है? डी और बी को अगर डी से चल रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और डी से चल रहे हो तो ये इधर की तरफ क्लॉकवाइज है ना, डी और बी पर जा रहा हूँ। अगर आप डी से बी की तरफ जा रहे हो तो ये कैसी रोटेशन है बच्चा? ये कैसी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ डी से अगर बी पर आ रहे हो तो ये कैसी रोटेशन है? ये क्लॉकवाइज है। तो इसका अर्थ है अब जो इसका टॉप है वो इसके बॉटम पर होगा, नीचे की तरफ। ए आएगा नीचे, ए ऊपर नहीं आ सकता, ए किसी भी हाल में ऊपर नहीं आ सकता, तो ए वाले को बिल्कुल खत्म कर देना। अब मुझे पता था अगर यहाँ ए के साथ ये डी और बी आ रहे हैं तो ऊपर ही हो गया, तो नीचे क्या होगा? यानी कि ए के अपोजिट वाली कंडीशन होगी। अब ए के अपोजिट में ये दोनों हो सकते हैं। ए के अपोजिट में क्या हो सकते हैं? दोनों। क्योंकि अगर ए नीचे आ गया तो ऊपर किसकी संभावना हो सकती है? ऊपर संभावना हो सकती है क्योंकि ए का अपोजिट सी और एफ में से कोई एक है। ए का अपोजिट सी और एफ में से कोई एक है, तो वही कंडीशन यहाँ मैच कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। इस डाइस को इस डाइस के साथ कंपेयर करना है। यहां रोटेशन का खेल आप देखोगे बी डी, तो ये बन रही है क्लॉकवाइज। अगर ऐसे देखो तो बी से डी पर जाऊंगा तो क्लॉकवाइज, और यहां बी से डी पर जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बी से बी पर चले जाओगे, बी से डी पर चले जाओ, तो ए बी डी ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। यहां देखोगे तो बी और डी की एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो गया। तो फिर जो यहां ए आ रहा है ना, उसका अपोजिट ही वहां कोई आएगा, क्योंकि ये दोनों डाइस को दो तरफ से देखा जा रहा है, एक तरफ से टॉप से और एक तरफ से बॉटम से। तो रोटेशन चेंज होती ही है। जब मैं टॉप से देखूंगा तो अलग चीज दिखेंगी और बॉटम से देखूंगा तो अलग चीज। तो अगर टॉप पर ए है तो ए के अपोजिट में क्या हो सकता है? ए के अपोजिट में सी और एफ हो सकते हैं, इसलिए सी या एफ वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सी या एफ वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है? 2 और 3 क्या है? अपोजिट है। 2 3 क्या है? अपोजिट। तो 1 और 4 है, यानी 2 3 कॉमन है। 2 3 कॉमन है तो 1 4 के अपोजिट है। तो यानी इसमें पूछा है 2 नंबर गायब हैं, इसमें 2 नंबर गायब हैं। तो यानी इसमें क्या हो सकता है? 2 नंबर गायब हैं 1 4 के। ठीक है, तो 1 और 4 हो सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं हो सकते। 4 1 4 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर कैसे करेंगे इसको? आपको यहाँ पर 2 और 3 नजर आ रहे हैं, देखो ये कितना आसान है। 2 और 3 नजर आ रहा है, तो फिर एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये फिक्स हो गया कि एक का अपोजिट 4 है। एक का अपोजिट 4 है। याद करो सबसे पहली क्लास में लिखाया था, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ आ सकती है ना एक साथ पीछे छिप सकती है। वो कह रहा है इस 5 के साथ में मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूंगा, क्या 1 और 4 दोनों साथ में आ सकते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 1 और 4 नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे। दूसरा कह रहा है 1 और 2 को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, 1 और 2 को यहाँ पर रख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है 1 और 2 को रखने में? नहीं है जी, रख सकते हैं। मैं 2 और 3 को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? 2 और 3 को, खुद सोचो इस बात को। अगर मैंने 2 और 3 को यहाँ रख दिया, 5 2 3, तो फिर 1 और 4 जो अपोजिट थे वो कहां चले गए? पीछे चले गए पीछे। और 1 और 4 दुश्मन थे, तो तीनों ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना एक साथ पीछे छिप सकते हैं। ये जो 3 सतह है ना, तो इसमें से 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छिप सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि 1 और 4 में से एक आएगा ही आएगा। यहाँ पर दोनों नहीं आ सकते, ना दोनों गायब हो सकते, एक तो जरूर चाहिए। तो अगर मैं देख रहा हूं 1 और 4 में से यहाँ एक आ रहा था, ये 2 आ रहा था, तो चल जाएगा। 2 और 3 अगर रखे तो पीछे चले जाएंगे, 1 और 4 नहीं आ सकता। 3 और 6 को रखूंगा, नहीं रख सकता, क्योंकि 1 और 4 में से तो एक चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आ गया। अब वो कह रहा है 5 के साथ में यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 5 के साथ साथ में इन दोनों में से तो एक आएगा ही आएगा ना, इन दोनों में से तो एक चाहिए ही चाहिए। तो वो आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पर ऐसा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। अब इसके बाद क्या करते हैं? 3 डिफरेंट डाइस हैं, ठीक है, 3 अलग अलग हैं। इसमें भी 2 गायब हैं, तो कैसे करेंगे? यानी जैसे हमने देखा ए और सी, यानी डी क्या है? एफ। तो यानी डी एफ, ठीक है। तो यानी डी आ गया, इधर डी आ गया, तो एफ वाला नहीं आएगा। एफ वाला यहाँ है, तो ये तीनों गलत, तो ए ई आ जाएगा। तो ये वाला आसान था। इसके बाद क्या है? इसके बाद 6, ठीक है, 6 ए नंबर दिए गए हैं ये, ठीक है। 4 व्यू इनके दिए गए हैं। तो इस कैसे करेंगे इसको? तो हमने देखा, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ से अपोजिट लिख सकते हैं। 1 4 6, 1 4 6 लिखा, और यहाँ से 1 3 2, यानी ये। तो हमने देखा क्या लिखा है? 5, क्या लिखा है? 5 5 लिखा है ना, तो 5, ठीक है, तो यानी 5 लिखा है। तो एक, यानी एक वाले जितने भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। 1 5 के अपोजिट है, ठीक है। तो यानी आमने सामने कैसे आ जाएगा? तो एक वाले ये तीनों गलत, केवल ए वाला सही है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? यानी अ स्पेशल, ठीक है, अ स्पेशल डाइस इज, ठीक है, मेड इन सच वे दैट इस साइड 1 6 इज मार्क, ठीक है, यानी क्या है? मार्क की गई है। उसके बाद आफ्टर थ्रोइंग the dice in it is observing the sum of all the sides and except top and the bottom is, यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के सभी क्या हैं? ठीक है, 10 हैं, 10। व्हाट इज द नंबर ऑन टॉप एंड द बॉटम? टॉप और बॉटम पे क्या नंबर होगा? ठीक है, क्या नंबर होगा? 1 से लेकर 6 तक के संख्याओं पर एक संख्या अंकित है। 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे गए हैं। 1 से 6 तक के नंबर लिखे गए हैं। 1 से 6 तक। इस पासे को फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है, और इस स्थिति में यह देखा गया है कि ऊपर और नीचे वाले पार्श्व को छोड़कर सभी पार्श्व की संख्याओं का योग 10 के बराबर आता है। ध्यान से सुनना, वो कह रहा है ऊपर और नीचे वाली को छोड़कर, ऊपर वाली और नीचे वाली को छोड़कर इन चारों का सम जो है वो 10 है। 1 2 3 4, इनका जो सम है वो 10 है।
तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, बताएगा कोई मुझे? 4 भुजाओं का योग 1 से लेकर 6 तक, अगर मैं 1 से 6 तक के नंबर लिखूं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखूं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखूं और 4 संख्याओं का योग 10 बनाना है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यही बनेगा, यही बन सकता है, यही तो बन सकता है, इसके अलावा तो बन ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ है 1 2 3 4 यहां रहे होंगे, यहां रहे होंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 भुजाओं 4 सतहों का योग 10 है, तो इसका अर्थ है यहां 5 और 6 रहे होंगे, फिर टॉप और बॉटम पर, टॉप और बॉटम पे, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 आएगा, वो कैसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 2 1 3 4 हो सकता है, 3 4 1 2 हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ जो संभावना बनेगी वो 1 2 3 4 ऐसे बनेगी, ये मैंने ऐसे मान लिया, हो सकता था कि ये 4 3 2 1 बने, हो सकता है ये 2 3 1 4 बने, हो सकता है 2 4 1 3 बने, तो वो किसी तरीके से बन सकता है, लेकिन ये फिक्स हो गया कि टॉप पर 5 आएगा और बॉटम पर 6 आएगा, टॉप पर 5 आएगा और बॉटम पर 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, यानी लाल है वो काले के विपरीत है, लाल क्या है, काले के विपरीत है, ठीक है। और काला और, ठीक है, लाल काले के बीच हरा है, यानी लाल क्या है, ठीक है, लाल काले के बीच हरा है। और इसके बाद नीला रंग सफेद की बगल में है, यानी नीला रंग है वो सफेद की बगल में है, भूरा रंग है वो नीले की बगल में है, भूरा रंग है वो नीले की बगल में है, यानी अपोजिट वाले हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, किधर ऊपर एक नीचे कर लेंगे, यानी काला और ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, ठीक है, ग्रीन है वो बिटवीन है किसके, रेड और, ठीक है, रेड और ब्लैक, लेकिन ये वाली लाइन ना लिखी, हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, यानी ब्लू इज नेस्ट, यानी ब्लू क्या है, नेस्ट बाद में है वाइट की, यानी ब्लू है वो बाद में है किसके, ठीक है, ब्लू है वो बाद में है, ठीक है, ब्लू इज नेस्ट टू वाइट। और ब्राउन इज नेस्ट टू, ठीक है, ब्राउन है वो नेस्ट है किसके, ब्लू के, ठीक है, यानी जो सफेद है, सफेद की नेस्ट कौन है, ब्लू, ये हो गया, इसके नेस्ट ये है, और इसमें ये कहा गया था। अब बचा हरा हमने ये लिख दिया, अब हरा है वो बिटवीन है किसके, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, रेड और ब्लैक के बीच में आ गया, बिल्कुल सही है। तो हमने ऐसे कर लिया, तो हमें पता चला अपोजिट ऑफ ब्राउन की अपोजिट क्या होगा, यानी ब्राउन की अपोजिट क्या होगा, सफेद हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज मार्क 1 to 6, ठीक है, 2 इज अपोजिट ऑफ 6, 2 है वो अपोजिट है, एक वो है किसके, 5 की अपोजिट है, 3 इज बिटवीन, 3 है वो बिटवीन है, ठीक है, 3 है वो बिटवीन है 1 और 5 की, बिल्कुल सही है। 4 है वो पड़ोसी है 2 का, 4 है वो पड़ोसी है 2 का, 4 है, ठीक है, वो पड़ोसी है 2 का, ठीक है, 4 है वो पड़ोसी है 2 का, बिल्कुल है पड़ोसी, ठीक है। तो ये और कंडीशन तो अपने आप फिल ही होगी, केवल अपोजिट वाले देख लेते हैं। उसके बाद 2 इज, यानी कौन सा इनमें से क्या है, करेक्ट है, 2 इज एडजॉइंट, यानी पड़ोसी है 3 का, 2 3 का पड़ोसी, बिल्कुल। 6 है वो बिटवीन, 2 4 के बीच में, गलत, 2 4 अपोजिट ही नहीं तो बिटवीन कहाँ से, 5 6 के बीच में एक है, गलत। इसके बाद नन ऑफ दीज है, नहीं, यानी ए वाला सही हो गया। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, रेड काले के बीच में है, जैसे हमने रेड और काले के बीच में ये लिख दिया। ग्रीन है, ठीक है, इज बिटवीन, ग्रीन है वो इसकी और इसके बीच में है, किसके, रेड की और ब्लैक की, ये वैसे ही हो गया। ब्लू इज नेस्ट ऑफ वाइट, अगर हम वाइट को इधर लिखेंगे तो नेस्ट है, ठीक है, यानी ब्लू क्या है, नेस्ट है, बाद वाला है, यानी नेस्ट टू वाइट, यानी ये हमने वाइट लिख दिया, नेस्ट, यानी ब्लू है वो नेस्ट है वाइट की। लेकिन ब्राउन है, ब्राउन इज नेस्ट टू ब्लू, ब्राउन क्या है, नेस्ट है, ठीक है, ब्लू के नेस्ट है, तो हमने ब्राउन यहाँ लिख दिया। अब बचा हरा, तो ऐसे ही हो जाएगा। काला सबसे, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, तो यानी यह काला होगा या लाल होगा, तो है नहीं लाल, तो ये काला ही हो जाएगा। उसके बाद ये है, ठीक है, क्या है, 6 डिफरेंट कलर, द रेड इज अपोजिट ऑफ ब्लैक, रेड क्या है, अपोजिट है ब्लैक की, रेड क्या है, अपोजिट ऑफ ब्लैक, ठीक है, और ग्रीन एज है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, तो हम एक बार इसको और देख, वही क्वेश्चन है जो पिछला है बिल्कुल सेम। हरे के देखो, हरे का अपोजिट नीला आ रहा है, तो बस नीला इसके पास में नहीं आएगा, बाकी चारों कलर्स के पास में आएंगे, बस नीला नहीं आ सकता, बस जिस ऑप्शन में नीला दिया होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, बस, है ना, वो आपके आंसर नहीं हो सकते। क्वेश्चन वही है, बस उसको दूसरे शब्दों में लिख दिया है।